साबरा और शतीला के कैंपों में कैदी हमारे हैं। गवांटानामोबे के जेल खानों की सलाखों के पीछे तड़पते हुए जिंदगी बसर करने वाले मजबूर लोग इस उम्मत के हैं। अबू गरैब जेल के अंदर सिसक सिसक के जिंदगी की सांसें पूरी करने वाले उम्मत मुस्लिमा के बेटे हैं। आफिया सिद्दीकी इस कौम की बेटी है। उम्मे अहमद मेरी कौम की बेटी है। इस उम्मत को जिस अजियतनाक लम्हों से गुजरना पड़ रहा है वो किसी से मख्फी नहीं। अब बर्मा में जो हालात हैं वो भी आप देख रहे हैं। उम्मत मुस्लिमा जितनी अददी कसरत इस वक्त रखती है, इससे कबल ये तादाद भी इसकी नहीं हुई। दुनिया की 6.25 अरब आबादी में से 1 अरब 40 करोड़ अहले दीन, अहले ईमान, अहले इस्लाम, हुजूर की गुलामी का दम भरने वाले मुसलमान हैं। 56-57 बाकायदा इस्लामी हुकूमतें हैं। खैर से हम एटमी ताकत भी हैं। हमारे पास वसाइल की कमी भी नहीं। तेल के बड़े ज़खायर हमारे पास हैं। ज़री मुल्क हैं, लेकिन इसके बावजूद दुनिया के ऊपर जो जिल्लत, जो पस्ती, जो ज़बू हाली का हमें मुंह देखना पड़ रहा है, तारीख़ आलम में इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। उम्मत मुस्लिमा को दीवार के साथ लगाया जा चुका है। हमारे ऊपर जो 56-57 इस्लामी मुल्कों के हुक्मरान हैं वो मगरब के एजेंट हैं। उम्मत मुस्लिमा का खून रिस रहा है। इतने मसाइल हैं कि अगर उन मसाइल को छेड़ के बैठ जाएं तो उसको गिनते गिनते ये वक्त गुजर जाए। उम्मत मुस्लिमा इस कार मुज़ल्लत में क्यों गिरी है? आज के तज्जिया नगार ये कहते हैं कि हम मादी तौर पे दुनिया से बहुत पीछे रह गए, इसलिए आज हम दुनिया के ऊपर रुस्वा हो रहे हैं। हम वो इजादात नहीं कर रहे हैं जो दूसरी कौमें कर रही हैं। हमारे पास मुआशी वसाइल वो नहीं हैं जो दूसरी कौमों के पास है। अल्लामा इकबाल ने उम्मत के इस दुखड़े को बड़ी देर कबल बयान किया, और इकबाल ऐसा शख्स है जिसको हकीमुल उम्मत कहते हैं। उम्मत के दर्द को भी जानता है, मर्ज को भी जानता है, इलाज को भी जानता है। उम्मत इस कार मुज़ल्लत में क्यों गिरी और इस रुसवाई का शिकार क्यों हुई? इकबाल कहता है कि ज़वाल बंदाए मोमिन का बेज़री से नहीं। इसको अगर ये समझा जाए कि दौलत की किल्लत से हम रुसवा हो रहे हैं तो ये कोई बात नहीं है। अगरचे इस दौर में मईशत एक अहम चीज है। जो लोग माशी तौर पे पसमानदा होते हैं इस मुआशरे में, उनको खातिर खास तवज्जो नहीं दी जाती। लेकिन उम्मत मुस्लिम के ज़वाल का सबब मादियत नहीं है, इसलिए कि इसकी बुनियादें मादियत से मजबूत नहीं की गई हैं। इसकी बुनियादों में रूहानियत रखी गई है। इसके ज़वाल का सबब दीन से दूरी है। उम्मत मुस्लिमा की रुसवाई और पस्ती का सबब उस मरकज से अपने रिश्ते को कमजोर कर लेना है जिसने इनको इज्जत दी, सरफराजी दी, ताज़ीम दी और तौकीर फराहम की। बाकी रही बात गुर्बत व अमारत की, इस्लाम की तारीख में हमने ये सारे दौर देखे हैं, लेकिन उम्मत मुस्लिमा के लिए ये चीज़ें जो हैं वो सानवी हैसियत रखती हैं। उस ज़माने की कहानी भी हमें याद है जब हमारे पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे, पैबंद लगे लिबास पहनते थे। वो वक्त भी हमें याद है जब हमारे पास 2 घोड़े थे, 6 जिरहें थीं, 8 तलवारें थीं, 70 ऊंट थे, और हमारे मुकाबले के अंदर जो दुश्मन आया था उनके पास 100 ज़िरा पोश नौजवान था। 950 की तादाद के अंदर उनका लश्कर था। उनके पास गाने वाली रंडियां भी थीं और
दादे ऐश देने वाले, उनके पास नगमे और मिजराब भी थे, खाने पीने के सामान भी वाफर थे। इधर फाका मस्त लोग जिस खजूर को चूस के रोजा रखते थे, उसी खजूर को चूस के रोजा इफ्तार करते थे। क्या बिलाल अमीर था? क्या सलमान फारसी अमीर था? क्या अबू जर गफारी किसी अमीर शख्स का नाम है? क्या बदन के ऊपर पैबंद लगे लिबास पहनने वाले वो फाका मस्त क्या उमरा की फहरिस्त में आते थे? हमें तो वो कहानी भी इस्लाम की गुर्बत की याद आती है कि जब उहद के अंदर 70 शहीदों के लाशें पड़े हुए हैं, तो हजरत सफिया हुजूर की फुफ्फी अपने भाई हमजा के लिए 2 चादरें लेकर के कफन की आती है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस कब्र में हमजा को दफन किया जाए, उसी कब्र में मुसअब बिन उमैर को भी कफन दिया जाए और दफन किया जाए। और कहा मेरे चचा के लिए उसकी जो बहन मेरी फुप्पो जो 2 चादरें ले आई है, कहा 1 चादर हम मुसअब बिन उमैर को देंगे। ये मुसअब बिन उमैर कौन है? तारीख पढ़ो, कितनी दिल आवेज तारीख है। मक्के में एक अमीर तरीन खातून है जिसके बेटे का नाम मुसअब है, और वो अपने बेटे को इतना खूबसूरत लिबास पहनाती है और इतने खूबसूरत खुशबू और अतर उसको लगाती है कि मुसअब बिन उमैर जिन गलियों से गुजरते थे, देर तक वो गलियां महकती रहती थी। लोग कहते थे यहां से मुसअब गुजर के गया होगा, इसलिए ये गलियां महक रही हैं। अच्छा, फिर मुसअब पे नजर पड़ती है मेरे मोहम्मद अरबी की, तो मुसअब बिन उमैर हुजूर की जुल्फों का असीर हो जाता है। मां काफिरा है, जब पता चलता है तो उसका लिबास भी छीन लेती है, सहूलतें और आसूदगियां भी वापस ले लेती है। फिर वो वक्त भी आया कि मुसअब बिन उमैर हबशा की जानिब हिजरत कर जाते हैं। मक्के के हालात कुछ थोड़े से खुशगवार नजर आए तो वो हबशा से वापस मक्के जब पलटे तो उनके बदन पे जो चादर थी वो जगह जगह से फटी हुई थी। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने देखा तो हुजूर की आंखों में आंसू टपकने लगे। कहा ये वही मुसअब है जो इतना खुशपोश नौजवान था कि मैंने पूरे मक्के में इससे खूबसूरत लिबास पहनने वाला कोई दूसरा शख्स नहीं देखा, और आज मेरे मुसअब को पहनने के लिए जो चादर मुयस्सर है वो भी जगह जगह से फटी हुई है। ये इस्लाम की गुर्बत की कहानी है। और आज उहद में यही मुसअब बिन उमैर शहीद हो जाते हैं और उनके लिए कफन भी दस्तयाब नहीं है। हुजूर ने कहा जो मेरे चचा के लिए 2 चादरें लाई हैं, उनमें से एक का कफन मुसअब को दे दो ना, और दूसरी चादर से कफन मेरे चचा को दे दिया जाए। अच्छा, हजरत मुसअब के लिए बड़ी चादर रख दी गई और हजरत अमीर हमजा के लिए जो चादर थी वो छोटी थी। अगर सर ढांपते थे तो पांव नंगे हो जाते, अगर पांव ढांपते थे तो सर नंगा हो जाता। हुजूर ने फरमाया मेरे चचा का सर ढांप दो और पांव के ऊपर इज़खर नामी घास डाल दो। मैं ये इस्लाम की गुर्बत की कहानी तुम्हें सुना रहा हूं। जब मेरे रसूल के चचा के लिए पूरे कफन का टुकड़ा भी दस्तयाब नहीं था, इस्लाम उस वक्त भी इज्जत पा गया था। इस्लाम उस वक्त भी जलील नहीं था, इस्लाम उस वक्त भी सरबुलंद था, और इस्लाम उस वक्त भी इज्जतों की मसनद पे था। ये इस्लाम का वो दौर है कि जब हुजूर मस्जिद नबवी से बाहर निकलते हैं तो आगे हजरत उमर व अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा खड़े हैं। चेहरे के ऊपर अजीब उदासी है। कहा उमर, अबू बकर, इस वक्त क्यों खड़े हो? अर्ज की हुजूर, भूख ने घर में टिकने नहीं दिया। हमने चाहा हुजूर का चेहरा देख लें तो कुछ प्यास बुझ जाए, कुछ भूख मिट जाए। हुजूर ने फरमाया मेरा हाल भी यही है। जिस चीज ने तुझे घरों से निकाला है वही चीज मुझे घर से निकाल लाई है। चलते हुए हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर के करीब से गुजरे। हुजूर की खुशबू पाके वो बाहर आ गए। अर्ज की बंदा नवाज, आज मेरे मेहमान नहीं बनते? हुजूर ने कहा तुम्हारी मर्जी। घर ले गए, चटाई बिछाई, हुजूर को बिठाया, घर वालों को बकरी का बच्चा ज़बा करके दिया। कहा जल्दी जल्दी खाना तैयार करो, मेरे आका को भूख लगी होगी। ये कह के वापस आए, हुजूर के पास बैठे, नजर चेहरे पे पड़ी तो घबरा गए।
نکاحت کے آثار اتنے واضح تھے کہ سمجھ آ رہی تھی کتنے دنوں سے حضور نے کچھ نہیں کھایا۔ اٹھ کے باغ میں چلے گئے، کھجوروں کا خوشہ توڑا، حضور کے سامنے رکھا، کہا بندہ نواز جب تک کھانا تیار نہیں ہوتا یہ کھجوریں تناول فرمائیں۔ تھوڑی دیر کے بعد کھانا دسترخوان پہ لگ گیا، حضور سے عرض کی گئی حضور آئے کھانا تناول کر لیں۔ حضور نے دسترخوان پر تشریف فرما ہو کر کے حضور نے کپڑا اٹھایا تو حضور نے جب دیکھا کہ کھانا ہے تو حضور نے ایک روٹی لی اور چند بوٹیاں اٹھائیں اور ایک خادم کو بلا کر کے کہا جاؤ ہمارے گھر لے آؤ، میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی۔ کہا جاؤ ہمارے گھر لے آؤ، میری فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی بیٹھی ہوئی ہے۔ مال کے کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ جب میرے رسول کا انتقال ہوا ہے، حضور کا وصال ہوا ہے، تو حضور کی ایک زرہ ایک یہودی کے گھر میں گروی رکھی ہوئی تھی۔ حضور نے زرہ رکھ کر کے اس سے قرض لیا ہوا تھا۔ یہ اسلام کی غربت کی کہانی ہے، اور پھر اللہ نے اسلام کو امارت کے رنگ بھی دیے۔ آؤ تمہیں کہانی سناؤں، حضرت عدی بن حاتم روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری میں روایت ہے۔ یہ حاتم تائی کے بیٹے ہیں، کہتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، ایک شخص آیا کہنے لگا حضور غربت نے میرا برا حال کر دیا ہے، اور اس نے شکایت کی غربت کی، پسماندگی کی اور اپنی معاشی بدحالی کی۔ پھر ایک شخص آیا کہنے لگا حضور میرے پاس دولت تو ہے لیکن میں نے جس منزل پہ جانا ہے راستہ پر خطر ہے، تو میرے لیے کیا حکم ہے کہ میں کیسے راستہ طے کروں؟ تو یہ دو لوگوں نے یہ باتیں کی تو حضرت عدی کہتے ہیں کہ حضور نے روئے سخن میری جانب موڑا اور میری جانب مخاطب ہو کے کہا عدی تو نے ہیرا دیکھا ہے؟ عدی کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور دیکھا نہیں، سنا ہے، ہیرا یہ شہر ہے عراق کا۔ تو حضور نے فرمایا عدی تو نے ہیرا دیکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں حضور دیکھا نہیں، اس کا تذکرہ سنا ہے۔ فرمایا عدی اگر اللہ تجھے زندگی کی مہلت دے تو ہیرا سے ایک خاتون چلے گی، تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا اور مکے تک پہنچے گی اور اللہ کے گھر کعبہ کا طواف کرے گی، اور اس کو ہیرا سے لے کر کے مکے تک اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔